And viewers, the Modi government has walked the talk over the Citizenship Amendment Act. Today, amidst the ongoing elections, the Home Ministry issued the first set of citizenship certificates 2 months after CA rules were notified. 14 individuals received citizenship certificates today in Delhi. While the Citizenship Amendment Act was passed in 2019, the Home Ministries notified the Citizenship Amendment rules in March this year. Union Home Secretary Ajay Kumar Bhalla physically handed over the certificates to the applicants in Delhi. Digitally signed certificates were issued to many other applicants through email. Home Minister Amit Shah hailed the implementation of CA on ground. While addressing a rally in Bengal, Shah slammed Chief Minister Mamata Banerjee, saying that she was spreading lies about CA and stoked fear amongst people. But today, it has been established that the persecuted will get both the citizenship and respect. CAA से नागरिकता देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। ये ममता बनर्जी दीदी झूठ बोल रही है कि सीए में जो अर्जी करेंगे उनको तकलीफ आएगी। मैं गारंटी देकर जाता हूं बनगांव वालों, किसी को कोई तकलीफ नहीं आएगी, नागरिकता भी मिलेगी और देश में सम्मान के साथ जी भी पाओगे। Throwing the weight firmly behind the Home Minister, the BJP has hailed the historic day. And on the other hand, the opposition has upped the ante against the Modi government, calling it a bid to mislead people and divert attention from real issues. सीए कानून ये नरेंद्र मोदी जी की गारंटी थी और जो गारंटी वो देते हैं उसे पूरा करने की गारंटी नरेंद्र मोदी जी की होती है कि जो कांग्रेस पार्टी पहले सीए कानून की वकालत करती थी, कहती थी सीए जरूरी है, आज केवल तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के चलते कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से इस पूरे विषय पर यू टर्न किया है और भड़काने की राजनीति करते हैं, आज उनको जवाब देना चाहिए कि जो कानून जिसकी पैरवी वो यूपीए में करते थे, आज उसके खिलाफ क्यों हो गए। ये तो नागरिकता का जो है राजनीतिकरण कर रहे हैं। आज तक बताइए, जो व्यवस्था है, जो व्यवस्था थी, उसमें कठिनाई किसको क्या हो रही थी। ये एक इरादा बना करके जो है किसी की नागरिकता से वंचित करना का जो ये खेल चल रहा है सरकार का, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। And for more on this, let's talk to two beneficiaries who've received their citizenship certificates in Delhi today. With us are Harji and Bhavna. हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरजी जी, मैं आपसे शुरू करूंगा। आपसे पूछना चाहूंगा कि आज जो आपको ये नागरिकता की सर्टिफिकेट है जो आपके हाथ पे दी गई है, कब मिला था आपको ये और कैसे महसूस कर रहे हैं आप? सर, हमारे को तो बहुत खुशी हो रही है। आज हमारे को 3 बजे ये सर्टिफिकेट दिया गया है। आज तो हमारे को ऐसे लग रहा है जैसे हमारा भारत के अंदर नया जन्म हुआ है। जी, और ये कितने सालों से आपकी ये मांग रही है? कितने साल से आप भारत में रह रहे हैं और ये सिटीजनशिप की आप उम्मीद कर रहे थे? हमारे को सर 22 मई 2014 में हम आए थे। हम तो 4-5 साल से प्रयास कर ही रहे थे इस सिटीजनशिप को, जो आज हमारे को मिल गई है। जी, और आप जब उस वक्त भारत आए थे, उस समय भी शायद चुनाव हो रहे थे, आज के समय भी चुनाव हो रहे हैं, तो आप क्या कुछ खास उम्मीद को लेकर आए थे उस टाइम कि आपको ये नागरिकता मिल सकती है? सर, उस समय तो हम वहां पे हम दिक्कत में थे, तो हमारे को उस समय नागरिकता का ऐसा कुछ नहीं था माइंड में। तो हम उस समय तो हम वहां से अपनी जान बचा के यहाँ पे जो आ गए, यही बहुत बड़ी बात है। जी, और यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि ये जो कानून है ये माइनॉरिटीज पे डिस्क्रिमिनेटरी कानून है और ऐसी कानून लागू नहीं होनी चाहिए, हटाई जानी चाहिए। उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? सर, उन लोगों को तो हम यही कहना चाहते हैं कि वो हमारा विरोध करना छोड़ दे। पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं के लिए बड़ी दिक्कत है। आजकल वहां पे 2-2 साल की बच्चियों को भी अगवा कर रहे हैं और वहां की जो सरकार है वो बिल्कुल सो रखी है। वहां पे प्रिया कुमारी 2 साल की बच्ची है, 2-3 साल से अगवा हो गई है। आज तक उसका बच्ची का कुछ पता ही नहीं है कि वो बच्ची कहाँ पर है। उसकी माँ वहाँ की जो सरकार है, वहाँ के जो सरकारी इदारे हैं, वहाँ पे झोली अपनी ऐसे अपनी भीख मांग रही है अपनी बेटी के नाम की, लेकिन कोई वहाँ का सरकारी
वो इधारे उनकी झोली भरने के लिए तैयार नहीं। जी, आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप थोड़ा कैमरे की तरफ देख के बात करें, लेकिन आपसे यह भी कहना चाहूंगा कि इस चुनाव में कई विपक्षी दल ऐसे हैं जिन्होंने कहा है कि अगर उनकी सरकार आती है तो इस कानून को वो रद्द कर देंगे। जो विपक्षी दल इस तरह की बातें कर रहे हैं, क्या आप मानते हैं कि सिर्फ चुनाव की वजह से कर रहे हैं या कि ऐसे हो भी सकता है? नहीं सर, वो तो चुनाव के लिए, वो ऐसे ही चुनाव के लिए ये बोल रहे होंगे, लेकिन अभी तो हमारे को सर्टिफिकेट ही मिला है, तो हमारे को 1-1.5 महीना तो लग ही जाएगा हमारे कार्ड वगैरह, वोटर आईडी कार्ड बनने में। तो ये तो सवाल बेबुनियाद है। जी, और इस तरह की जो बातें हैं, जो अब भी काफी माइनॉरिटीज हैं पाकिस्तान में, अन्य धर्मों के लोग भी हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, क्रिश्चियंस हैं, इनको जो आज के डेट में जो आपने बताया किस तरह की डिफिकल्टीज वहां पे सहनी पड़ रही हैं, और आपने जो अपने जीवन काल में पाकिस्तान में देखा है, इस एक घटना, इस दर्दनाक घटना के बारे में तो आपने बताया ही, लेकिन भारत में आम लोगों को आप क्या बताना चाहेंगे? कितनी मुश्किलातों का आपको सामना करना पड़ा है? आप अपनी बात अगर बताएं। आम लोगों को तो सर, जो विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, वो तो इस बात को समझ चुके हैं कि वहां के देश में हिंदुओं को बहुत दिक्कत है। और जो ये लोग जो विरोध उठा रहे हैं, उससे भी हमारा धन्यवाद। हम आप उनसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो हिंदू जो हैं, वो हिंदुस्तान आने के लिए उनके आगे झोली की भीख मांगते हैं, और उनको वो भीख देने के लिए मना मत करिए, उनका विरोध मत कीजिए। जी, और उनकी मजबूरी है हिंदुस्तान में आना। उनकी इतनी मजबूरी है कि ना वो अपने बच्चे को सरकारी नौकरी दिलवा देते हैं, तो सर वहाँ के लोग जो हैं वो उनको अगवा करने की धमकी देते हैं। वहाँ पे जो मुसलमान जो लोग इतने बेकार लोग हैं कि ना अपनी हमारे बच्ची को पढ़ा सकते हैं, और हम हिंदुस्तान के अंदर जो हम अपने बाल बच्चों को लेके आए हैं, वो बिना सर पे चुन्नी ओढ़े हुए यहाँ हिंदुस्तान की गली गली घूम रही है। ना उसको कोई छेड़ने वाला है, ना उसको कोई पूछने वाला है। जी, तो आप अपने बच्चों के भविष्य की वजह से आप मुख्य तौर पे यहाँ पर आए, ये आप कहेंगे? हाँ जी सर, भविष्य के लिए। और हमारा वहाँ पे धर्म जो था ना, हिंदू धर्म, वो बहुत खतरे में दिख रहा था हमारे को। भावना इज ऑल्सो विद अस। भावना जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपसे सवाल सबसे पहले ये, आज जो ये आपको नागरिकता की एक सर्टिफिकेट मिली है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है। आज हम हिंदुस्तानी कहला रहे हैं, और मोदी जी ने हमें मतलब नागरिकता दे के बहुत अच्छा, मतलब हिंदुस्तानी कहने का मौका दिया है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। जी, और आप किस साल में यहाँ आई थी और किन परिस्थितियों में भारत आई थी, क्या आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? मैं 2014 में आई थी वहां से। कहाँ से आए थे आप? और मैं हैदराबाद टंडोलियर से आई थी। जी हाँ, और हमें वहाँ लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था। लड़कियों को मतलब बहुत दिक्कतें आती थी। वहाँ लड़कियां मतलब अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर सकती थी, मतलब अपने घर से भी बाहर नहीं निकल सकती थी। और आपने देखा इस तरह का और तरह के अन्याय होते हुए, क्योंकि काफी घटनाएं भी रिपोर्ट हुई हैं पाकिस्तान में, तो आपने क्या देखा अपने घर में, आपके परिवार में या अपने मोहल्ले में? इस तरह की कोई बातें आपके दोस्तों में या स्कूल के क्लासमेट्स या किसी के भी, आपने इस तरह की कोई घटना के बारे में सुनी थी उस वक्त? हाँ, अभी न्यूज में सुनते हैं, मतलब जो वहाँ लड़कियों को धर्म परिवर्तन करवाते हैं, लड़कियों को, छोटी छोटी बच्ची को उठा लेते हैं। जी हाँ। जी, और ये जो कानून है, इससे तो जो सरकार है कहती है कि बहुत लोगों का फायदा होगा, लेकिन बहुत ऐसे लोग भी हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये धर्म के नाम पे भेदभाव करने वाला कानून है। क्या कहना चाहेंगे आप उन्हें? नहीं, ये तो कानून अच्छा है, मतलब हर किसी को, मतलब हिंदू है तो उनको जी, हिंदू है तो मतलब हिंदुस्तान में जीने का उनको हक होना चाहिए ना। जी, लेकिन आप जब 2014 में आए थे, उस वक्त ही शायद भारत में चुनाव चल रहे थे, और आज के डेट में भी 2024 में भारत में चुनाव चल रहे हैं। ऐसे में कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जो ये कह रहे हैं कि अगर वो सरकार में आते हैं तो इस कानून को वो हटा देंगे। क्या कहना चाहेंगे आप उनको? ये कानून तो नहीं हटाना चाहिए, लेकिन अभी जो जिन्होंने विरोध किया था, ऐसे विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में तो हमें बहुत दिक्कतें आती है ना।
पाकिस्तान में हम रह के आए हैं तो हमें पता होगा, यहाँ कोई वहाँ थोड़ी ना रहा है तो उनको पता होगा। जैसे हमने वहाँ बहुत झेला है तो हमें पता है वहाँ क्या प्रॉब्लम है। जी, और इस नागरिकता के बगैर जो आप 10 साल यहाँ रहे हैं, इस वक्त में भी आपको कुछ मुश्किलातों का सामना करना पड़ा है। आप क्या उम्मीद करते हैं इस नागरिकता से आपको किन किन तरह की फायदे होंगे? नागरिकता में जैसे हमारे जो बच्चे हैं छोटे, उनकी दाखिला जल्दी नहीं होती थी, तो उनकी दाखिला भी अभी जल्दी हो जाएगी। और हमें कहीं घूमने जाना होता है तो वो परमिशन लेनी पड़ती थी, तो अब हम कहीं भी जा सकते, मतलब जी हाँ जी। और आपने जो सर्टिफिकेट लिया, आप क्या नई दिल्ली में गए थे, गृह मंत्रालय गए थे आज इसको लेने के लिए? हाँ वहीं गए। तो क्या हुआ वहां पे, आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? वहाँ हम गए थे, मतलब चेक इन वेक इन हुई थी और हमें सुनो हम गृह वो मंत्री ने हमें दिया था सर्टिफिकेट। गृह सचिव ने? हाँ ओके ओके। चलिए भावना जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सर्टनली उम्मीद करते हैं कि जो न्याय है, जो जस्टिस है, वो लोगों को मिलती रहे और जो लोग जिनको भी प्रताड़ित किया जा रहा है जहां पर भी, उनको और अच्छी जिंदगी जीने का एक मौका दिया जाए। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।